अलेक्जेंडर को देखना शुरू किया तो पता चला कि यूरोप वाले पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी में किसी अलेक्जेंडर को जानते हैं। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी तक किसी अलेक्जेंडर के ग्रीक साम्राज्य की पढ़ाई नहीं हो रही थी, इंग्लैंड में या यूरोप में। क्यों? इनको पता ही नहीं था कोई अलेक्जेंडर है। तो 20वीं शताब्दी में ये किसी अलेक्जेंडर को ढूंढते हैं जो रिसर्च के दौरान 2007 के बाद आया। तो ये जो अलेक्जेंडर है इसके बारे में जानकारी कैसे मिली? तो ये पता चला कि न तो मैकेडोनिया में, ना जिसको ये ग्रीस कहते हैं स्पार्टा है, और 4-5 क्या क्या है ना इनका, एथेंस है, स्पार्टा है, एथेंस है। स्पार्टा। यहाँ पर किसी ने अलेक्जेंडर के बारे में एक लाइन लिखा हो, आज तक किसी ग्रीक मैकेडोनियन इतिहासकार का नाम ही नहीं मिलता है। किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। तो अगर ये कोई ऐसा साम्राज्य है जो ग्रीस साम्राज्य है, जहाँ आर्ट है, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, जहाँ इतिहास है, जहाँ एरिस्टो है, एरिस्टोटल है, प्लेटो है, सुकरात है, वहां किसी ने सिकंदर पर कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा, लिखा नष्ट हो गया, कोई इसका नाम मिलता? तो फिर मुझे लगा है क्या, तो ये कह रहे हैं कि जी रोमन साम्राज्य वालों ने लिखा। तो रोमन साम्राज्य के किस इतिहासकार ने लिखा? किसी इतिहासकार ने एक लाइन नहीं लिखा। किसी रोमन साम्राज्य के इतिहासकार का नाम ही नहीं आता है। जबकि इन यूरोपियंस के अनुसार रोमन साम्राज्य जैसा कोई साम्राज्य यूरोप में आज तक नहीं हुआ इनके अनुसार, और उसके किसी इतिहासकार ने अलेक्जेंडर पर कुछ नहीं लिखा। तो लिखा किसने? तो ये रोमन साम्राज्य के कुछ सैनिकों का नाम बताते हैं। एक कोई एरियन है, एक 4-5 नाम बताइए तो पंकज जी। प्लीनी है, हाँ प्लिनी है, एरियन है, और 2 एक और अभी नाम याद आ जाएंगे। स्ट्रैबो है। तो स्ट्रैबो ये है। लोग हाँ कौन, ये लोग कौन है? कोई सैनिक है, कोई ऐसा ही कुछ है। हाँ वो 20वीं शताब्दी में कह रहे हैं कि वो कुछ लिख रहा है। अच्छा भाई, लिखा होगा तो मैंने कहा ये पुस्तकें मंगा लें। आपने मुझे हाँ सिखाया था कि फर्स्ट हैंड सोर्स पढ़ना चाहिए। हाँ। तब आपने बताया कि नहीं नहीं, आप ही ने बताया कि ये किताबें नहीं है। कोई किताब तो नहीं। हम 20वीं शताब्दी के यूरोप वाले ने लिखा है तो इनको पढ़ के लिखा होगा ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई किताब उपलब्ध नहीं, 21वीं में नहीं, 20वीं में भी उपलब्ध नहीं है, नहीं। 19वीं नहीं है। न स्ट्रैबो की है, न प्लिनी की है, न एरियन की है। तो मैंने आपसे पूछा कि तो इन्होंने लिखा, तो बोले इनका संदर्भ कहीं और आया। तो हमने कहा लाइए उन संदर्भों को पढ़ लें। तो वो संदर्भ भी नहीं उपलब्ध है। तो तो फिर आया कहां से? कोई मेगास्थनीज इंडिका मैंने आपसे पूछा कि वही मंगवा दीजिए। तो आपने कहा इंडिका, बहुत इंडिका लिखी गई, कई लेकिन लिखी किसी गई। इंडिका का एक भी पन्ना उपलब्ध नहीं है। तो हाँ वो लिखा गया ये कैसे पता? उसका संदर्भ बाद में आया। तो जहां संदर्भ आया वो मंगा दीजिए, वो संदर्भ भी नहीं है। तो ले दे के मैंने जो खोजा और जो पढ़ा, अलेक्जेंडर पर बहुत सी किताबें हैं, 4-5 मैंने पढ़ी। चारों पांचों में सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कहाँ गाली दे रहे हैं? जिस किताब को गाली दे रहे हैं वो किताब नहीं उपलब्ध है। कह रहे हैं वो झूठा है, वो फिजूल है, वो बकवास कर रहा है। उसके सब मैं आप लोग को बाद में बता दूं, उसके अलग एक एक पर अलग अलग।
तो भाई पहली बात, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर जैसे महत्वपूर्ण, ले लीजिए, अलेक्जेंडर जैसे महत्वपूर्ण, न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई इनके अनुसार ग्रीक या यूरोपियन विजेता है जिसको ये विश्व विजेता कहते हैं, उस पर 500 साल बाद, 400 साल बाद, 600 साल बाद किसी सैनिक ने, किसी मुंशी ने, किसी ने कुछ लिखा, तो भाई उसके लिखने का आधार क्या था, उसके लिखने का सोर्स क्या था, उसके लिखने का प्राइमरी मटेरियल क्या था, कुछ नहीं था। वो कहते हैं, तो 500 साल बाद तो छोड़ दीजिए जी, अगर इमरजेंसी पर किसी को पीएचडी लिखनी है आज से 50 साल पहले, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस 50 साल पहले घटना के साक्षी लोगों को इंटरव्यू करेंगे, उस समय के अखबार के, मैगजीन के कटिंग्स निकालेंगे, उस समय के लीडरों के वक्तव्य निकालेंगे, दुनिया भर का लिटरेचर निकालेंगे, फिर अपना कुछ विश्लेषण करेंगे। कहीं कुछ नहीं है, सफा चट है। अलेक्जेंडर के बारे में बताने वाला कोई नहीं है, कोई लिखा पढ़ा तो नहीं है। 500 साल बाद तुमने लिखा भी कि नहीं लिखा, इसका भी प्रमाण नहीं है। अच्छा चलो, फिर कहा जी ये विश्व विजेता है, तो मैंने कहा पंकज जी ये लोग तो बताते हैं यूरोप वाले कोलंबस गया था, ये दोनों अमेरिका, तो क्या अलेक्जेंडर पहले हो आया था अमेरिका? तो आपने कहा नहीं नहीं, दोनों अमेरिका वो नहीं गया था। तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अफ्रीका तो गया होगा, अफ्रीका तो जीता होगा, क्योंकि जूलियस सीजर और पेट्रा वाली कहानी थी। आपने कहा नहीं नहीं, वो वहां भी नहीं गया। तो हमने कहा यूरोप में कहाँ कहाँ विजय किया? आपने कहा यूरोप तो उसने देखा ही नहीं था। जो 20वीं शताब्दी में लिखा गया उसमें से 4 कॉन्टिनेंट ये बाहर थे, ऑस्ट्रेलिया। आपने कहा क्या बात कर रही है? तो हमने कहा एशिया। तो आपने कहा नहीं, रूस उस तो था ही नहीं, और भारत के बॉर्डर से आके लौट गया था, और शायद 34 या 38 साल में मर गया था। तो हमने पूछा आपसे ये किस विश्व का विजेता है? तो में कोई कहे मेरे बड़े ज्ञान की कोई आवश्यकता थी, मेरे किसी बहुत रिसर्च की आवश्यकता थी, नहीं जी, कॉमन सेंस। मैंने भी आपकी तरह माना कि कोई अलेक्जेंडर था, कोई राजा वाजा होगा, भारी इलाके का, भारी फौज होगी, यहाँ से उसका लेन देन होगा, कहीं नहीं, जीरो बटा सन्नाटा। तो भाई युद्ध हवा में, खोपड़ी में अफीम का या माजूम खा के, नशे में टुन्न होके युद्ध नहीं हो सकता है। अभी ईरान वाले युद्ध में हम लोग देख रहे हैं, ईरान पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। 89 के बाद इसने केवल ड्रोन व्रोन बनाए, क्योंकि हवाई जहाज से लड़ने का इसका औकात नहीं था, लैंड पे लड़ने का अमेरिका इजराइल से औकात नहीं था, नेवी पानी का लड़ाई लड़ने का औकात नहीं था, मिसाइलें भी बहुत महंगी थी, तो इसने कुछ ड्रोन व्रोन बनाया। तो ईरान जैसे पिद्दी देश के ड्रोन से निपटने के लिए इजराइल और अमेरिका ने 70 साल नहीं तो कम से कम 40 साल तक लगातार खुफियागिरी की है। और कैसी गजब खुफियागिरी की है, कैसा गजब इन्फिल्ट्रेशन है कि 40 टॉप मोस्ट लोगों को एक दिन उड़ा दिया, एक मीटिंग में बैठे हुए। सिकंदर को तो भारत का यही नहीं पता है, रास्ता वस्ता छोड़ दो, भारत नाम का जीव भी है ये भी शायद उसको नहीं पता। नहीं। जो नरेटिव है हमारे सामने
सिकंदर के, मैं उन नरेटिव की बात कर रही हूँ। सिकंदर हाँ, था कि नहीं था, सिकंदर ने कुछ किया कि नहीं किया, ये किसी को हम में से नहीं पता है। नॉट ए सिंगल कंटेम्प्ररी सोर्स। 1840 से पहले कहीं कोई उसकी कोई चीज नहीं मिलती उल्लेख। 1840 में पहली बार उल्लेख मिलता है। उल्लेख का भी मैं कहानी सुनाऊंगी, मेरे पास बड़ा मसाला है, अभी कोई सुनाऊंगी। कहानी कहानी है, हाँ, कहानी है, कोई प्रमाण नहीं।